तू ही फसाद हो जो उसे तोड़ के रख देते हैं. तुम जुड़ना शुरू हो गए हो क्या? तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है. ऐसे लोगों की बहुत पावरफुल होती है, वो कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे. बाज़-औक़ात इंसान की जिंदगी में ऐसे वाक़ तब तक मुझे चैन नहीं आएगा. खान के जनाजे की कसम उठाई, जब तक इसके कातिल का खून अपने आंखों से बहते हुए नहीं देखूंगा. मैंने वलीद को मार दिया है. क्या बकवास कर रहा था? तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो. क्या सयान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या एक गोली सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह करने वाली है? और क्या अब लाला शहजाद ऐसा इंतकाम लेगा जिसका तस्वर भी किसी ने नहीं किया होगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे. नाजरीन, अगर आपने ये दोनों किस्त सिर्फ देखी है तो ये यकीन करें बहुत सी ऐसी बारीक बातें हैं जो शायद आपसे रह गई हो. तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आखिर में प्रोमो नंबर 30 का एक ऐसा राज बताऊंगी जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है. किस्त 28 की सबसे खूबसूरत और जज्बाती बात ये रही कि आखिरकार सयान अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी वापस लेने में कामयाब हो गया. वो जमीन जो सिर्फ एक प्लॉट नहीं थी बल्कि एल्फ के साथ गुजरे हुए और लम्हे की याद थी. जब सयान लाला के सामने अपनी जान देने का तैयार हो जाता है तो यही वो लम्हा था जहाँ लाला भी पहली मर्तबा एक सख्त दिल इंसान से नरम दिल इंसान बनता हुआ दिखाई देता है. ये मंजर सिर्फ तनमीन वापस ले मिलने का नहीं था बल्कि सयान की सच्ची मोहब्बत की जीत थी. लेकिन असल जज्बात तो इसके बाद शुरू होते हैं जब सयान इल्हाम से इजाजत लेकर एल्फ के कमरे में दाखिल होता है. ये मंजर पूरे ड्रामे के सबसे दर्दनाक मनाजिर में शामिल था. हर चीज को खामोशी से देखना, एल्फ की यादों को महसूस करना और फिर इसके डॉक्टर आईडी कार्ड को हाथ में लेकर इस तस्वीर को चूम लेना. ये मंजर किसी भी नाज़िर को जज्बाती कर देने के लिए काफी था. इसी लम्हे में हमें महसूस होता है कि सयान अभी तक एल्फ की मोहब्बत से एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं आया. ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये इसकी पूरी दुनिया थी. लेकिन सवाल ये है, क्या यही यादें अब सयान को नई जिंदगी देंगी या मजीद तोड़ देंगी? इसी दौरान हमें एक और दिलचस्प तब्दीली भी नजर आती है इनाम के रवैये में नरम. अगरचे वो अभी भी खुद को मजबूत जाहिर करती है, लेकिन सयान का दर्द इसे अंदर से मुतासर करना शुरू कर देता है. यहाँ ड्रामा बहुत खूबसूरती से एक नए जज्बाती संत की बुनियाद रखता है. अब आते हैं किस्सा 29 पर, और यकीन करें ये किस पूरी कहानी का रुख बदल देता है. रानिया के साथ होने वाला जुल्म और नाज़िर के दिल को हिला कर रख देता है. सयान के लिए अब ये सिर्फ हमदर्दी का मामला नहीं रहता बल्कि इंसाफ की जंग बन जाती है. यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि क्या सयान कानून का रास्ता इख्तियार करेगा या खुद इंसाफ लेने निकलेगा? सयान आखिरकार वलीद के ठिकाने तक पहुँच जाता है और इसे आखिरी मौका देता है, रानिया से शादी करो, अपनी गलती कबूल करो और अपनी सजा खुद चुनो. मिल जाता है. वलीद आंखें बंद की लेटा होता है. इसके करीब एक पिस्तौल रखी होती है. सयान जैसे पिस्तौल उठाता है दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है और अचानक एक गोली चल जाती है. ये कत्ल मंसूबाबंदी नहीं था, एक हादसा था, लेकिन अंजाम हादसे से कई ज्यादा खौफनाक होने वाला है. और अब आता है सबसे बड़ा धमाका जिसने आने वाली पूरी कहानी बदल दी. जिसे वलीद को सयान ने मार दिया. वो कोई आम इंसान नहीं था, वो लाला शहजाद का अपना भाई था. वही लाला जिसने सयान की मोहब्बत की खातिर करोड़ों जमीन वापस कर दी. वही लाला जिसने सयान के दिल की कदर की थी. अब जब इसे अपने भाई की मौत की खबर मिलेगी तो क्या वो पहले वाला नरम दिल इंसान रहेगा या फिर वही खौफनाक लाला वापस आ जाएगा? अब बात करते हैं प्रोमो 30 की. प्रोमो साफ बता रहा है कि अब कहानी मोहब्बत से निकलकर इंतकाम की जंग में दाखिल होने वाली है. सयान खुद एतराफ़ करता है कि इससे वलीद मारा गया है. दूसरी तरफ सब इसे समझ रहे हैं कि ये कानूनी मामला था जिसे तुमने अपनी जल्दबाजी से गैर कानूनी बना दिया. बल्कि एक ताकतवर खानदान, अब मुखालिफ सिर्फ एक मुजरिम नहीं बल्कि एक ताकतवर खानदान है. प्रोमो का सबसे औलनाक लम्हा वो था जब लाला को अपने भाई की मौत की खबर मिलती है. वो सदमे से मोबाइल तोड़ देता है और फिर कसम खाता है कि जब तक अपने भाई की कत्ल का खून अपने आंखों से नहीं देखेगा इसे सुकून नहीं मिलेगा. ये ऐलान आने वाली किस्तों में खून रेज इंतकाम की शुरुआत है. अब सवाल ये है, क्या सयान सच सब के सामने कबूल करेगा? क्या इल्हाम इसके साथ देगी? और जब लाला को मालूम होगा कि जिस इंसान को इसने इज्जत देकर जमीन वापस कर दी थी इसी की हाथों इसकी भाई की जान गई, तो क्या इसका रद्द-ए-अमल कुछ
کیا ہوگا؟ کیا آپ کے خیال میں کیا یہ واقعات سچ تھا یا قسمت نے سیان کے لیے ایک نیا امتحان لکھ دیا ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل ماں سیلیبریٹی ڈائریز کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔